रात के 12 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। अचानक एक फोन बजता है। फोन उठाते ही एक माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी थी, डरी हुई, रोती हुई और कांपती आवाज में वो सिर्फ इतना कह पाई, मम्मी मुझे यहां से ले जाओ। उस रात मध्य प्रदेश के गुना जिले में जो हुआ उसने हर माँ बाप को डरा दिया। मध्य प्रदेश का गुना जिला एक शांत इलाका, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, जहां रिश्तों में भरोसा था। उसी इलाके में रहने वाला एक परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। परिवार अपनी बेटी को लेकर बहुत सपने देखता था। उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान पर वो भरोसा करते हैं वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। उस रात घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बदलने वाला था। परिवार का एक करीबी व्यक्ति घर में अक्सर आता जाता था। सब उसे जानते थे, कोई उस पर शक नहीं करता था। यही वजह थी कि बच्ची भी उसे देखकर डरती नहीं थी। लेकिन कई बार असली खतरा अजनबियों से नहीं बल्कि जान पहचान वालों से होता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगा। कुछ बातें ऐसी थीं जो बच्ची को असहज करती थीं, लेकिन डर की वजह से वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात गहरी हो चुकी थी, घर के ज्यादातर लोग सो चुके थे, बच्ची अकेली थी। और तभी उस व्यक्ति ने भरोसे की सारी सीमाएं पार कर दी। कमरे में डर का माहौल था। बच्ची लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो रो रही थी, घबराई हुई थी, लेकिन उस अंधेरी रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद किसी तरह उसे मौका मिला और उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया। रात के करीब 12 बजे माँ का फोन बजता है। इतनी रात को बेटी का फोन देखकर माँ घबरा जाती है। जैसे ही फोन उठाया जाता है, दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज थी। माँ बार बार पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? और फिर कांपती हुई आवाज में बच्ची बोलती है, मम्मी मुझे यहां से ले जाओ। बस इतना सुनना था। परिवार तुरंत वहां पहुंचा। बच्ची की हालत देखकर सब समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस इंसान को अपना माना, उसी ने भरोसा तोड़ दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ शुरू हुई। इलाके में खबर तेजी से फैलने लगी। लोग हैरान थे क्योंकि आरोपी कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा मामला अब चर्चा का विषय बन चुका था। जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। हर कोई यही कह रहा था, अब बच्चों पर खतरा बाहर से कम, करीबी लोगों से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कई लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि बच्चों को सिर्फ अच्छे बुरे स्पर्श के बारे में ही नहीं बल्कि हर गलत व्यवहार के बारे में खुलकर बताना चाहिए। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात थी उस बच्ची की हिम्मत। डर के बावजूद उसने अपनी मां तक बात पहुंचाई। अगर वो चुप रहती तो शायद सच सामने आने में बहुत देर हो जाती। कई बच्चे डर की वजह से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक चेतावनी थी हर परिवार के लिए। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अगर कभी कोई उन्हें असहज महसूस कराए तो वो तुरंत अपने माता पिता को बताएं, और माता पिता को भी अपने बच्चों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे डर की वजह से खुलकर बोल नहीं पाते। एक फोन कॉल ने उस रात की सच्चाई सबके सामने ला दी, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, तो बच्चों को जागरूक बनाइए और उनकी हर छोटी बात को गंभीरता से सुनिए। ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट क्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।